चलिए लेट्स प्ले द गेम ऑन। पहली गेंद गणेश के लिए, इस बार थोड़ी सी बाहर जाती हुई, पहला ही शुरुआत अतिरिक्त से, एक रन स्कोर कार्ड पर। व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का शुरुआत, 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में यहां पर होता हुआ। बेलापुर बनाम जीवन कला के बीच एक कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर, क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला। इस बार पैडल स्विप करने का प्रयास था, लेकिन विकेट कीपर से हुई गलती। वहां पर आखिरी क्षणों में जब तक गेंद को कवर किया जाएगा, दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 1 लिया, यानी कि अंपायर का इशारा 22 के स्वरूप में आता हुआ ये रन। अब स्ट्राइक पर होंगे भरत, इन फॉर्म बल्लेबाज भरत। स्ट्राइक पर भरत, 9 सेकंड पर गणेश और गेंदबाजी के लिए प्रेम। आज एससीएल 7 का आखिरी दिन, जहां पर हमें एससीएल 7 का एक मेगा फाइनल से एक विजेता मिलेगा। इस बार काफी बढ़िया जड़ में डाली हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद समझना मुश्किल, गेंद विकेट कीपर के पास था, सेफ लैंडिंग करती हुई एक और डॉट गेंद प्रेम के माध्यम से। देखिए एक कड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर है दोनों ही टीमों के लिए। हालांकि लीग मैचेस को पार करते हुए यहां तक पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन यहां से कोई एक टीम होगी जिसे आज उसका सफर समाप्त करना होगा, समाप्त होगा उसका इस एससीएल 7 का ये जो फासला था, अब वहां से दूरी बनानी होगी। तो गेंदबाज फिर इस बार पैडल स्वेप, पैरों के सहारे खेल दिया। आज के दिन का आता हुआ ये पहला दमदार बिग हिट सिक्सर। का फेस खोलते हुए, यहां पर मियान में धार लगाते हुए, मियान से तलवार निकालते हुए, यहां पर देखेंगे भरत की बल्लेबाजी से कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें होगी टीम जीवन कला को, किस प्रकार बल्लेबाजी होगी भरत के माध्यम से, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा एक महत्वपूर्ण मुकाबले में। इस बार मात्र हल्के आटों से खेलने का प्रयास, वहां पर कवर्स पर खिलाड़ी जब तक आएंगे दोनों बल्लेबाज मात्र 1 रन 1 से संतुष्ट। तो आज संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए, आज के दिन के लिए हमारे ऑफिशियल टीम रेडी हो चुकी है, हमारे ऑफिशियल अंपायर्स रेडी हो चुके हैं, हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर्स, और पूरी तरह एक सुंदर क्लैरिटी और सुंदर क्वालिटी के साथ इस संपूर्ण प्रतियोगिता को रॉयल स्पोर्ट्स लाइव इस चैनल के माध्यम से आपको प्रेक्षेपण किया जाता हुआ आपके मोबाइल फोन पर। तो बिल्कुल गेंदबाज के रनअप में होता हुआ छोटी सी दिक्कत, कहीं ना कहीं ये प्रेशर हो सकता है टीम बेलापुर के लिए, और कहीं ना कहीं प्रेशर की बात की जाए तो टीम दोनों ही टीमों पर होगा, क्योंकि इतना अहम मुकाबला जो यहां पर है। इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में गैप ढूंढने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी तैनात और मात्र 1 रन मिलेंगे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर कार्ड अब जा पहुंचा दुहिरी अंक में, यानी कि 10 के पायदान पर। 5 गेंदों के बाद एक बड़ा स्ट्रोक आया था भरत के बल्ले से, उसके बाद स्कोर कार्ड एक अच्छे सम्मानजनक स्थिति में, पहली ओवर के बाद 10 रन स्कोर कार्ड के पर बिना किसी नुकसान के। प्रेम गेंदबाजी मार्ग पर, आखिरी गेंद पहली ओवर के लेकर तैयार। इस बार लेकिन गेंद काफी सटीक लाइन, सटीक लेंथ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के स्वरूप में आता हुआ गेंद। पहली ओवर की समाप्ति 2 एक्स्ट्रास के साथ इस ओवर में आए टोटल 10 रन। तो काफी बढ़िया शुरुआत दोनों ही टीमों की तरफ से कही जा सकती है कि कोई ज्यादा रन खर्च नहीं किए इस पावर प्ले के ओवर में। और दूसरी तरफ बात की जाएगा टीम जीवन कला की, तो दुहिरी अंक में पहली ओवर में स्कोर कार्ड को पहुंचाने का जो मंसूबा बनाया था, अब कहीं ना कहीं पहुंचा चुके हैं 10 के पायदान पर स्कोर कार्ड को। नए गेंदबाज नीलेश की बात की जाए तो इनकी गेंदबाजी में एक अलग सी धार देखने को मिली है। नीलेश ने कल अगर कहा जाए तो कल 2 निजी ओवर करी थी, जिसमें अहम 3 विकेट चटकाए थे, और काफी महत्वपूर्ण मुकाबला था जिसमें टीम दीवा को हराना भी था और 65 रनों के अंदर रोकना भी था। तो चलिए अपनी निजी पहली और टीम की खाती की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज नीलेश, फील्डिंग में थोड़ा सा फेरबदल होता हुआ मैदान के ऊपर। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज गणेश, 9 स्ट्राइक एंड पर है भरत, जिनके बल्ले से एक दमदार छक्का आया था इस पहले सत्र में। नीलेश, here we go।
बार देखिए पंच करने का प्रयास था हल्के हाथों से खेलने का, लेकिन यहाँ पर संपर्क नहीं होता हुआ और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तरों में। पहली गेंद नीलेश की काफी सटीक लाइन था और जिस प्रकार से कही जाए ना कि क्या गेंदबाजी जबरदस्त कल के दिन में उनके माध्यम से देखने को मिली। इस बार लोअर फुट टॉस की गेंद अलॉन्ग द कार्पेट ऑन साइड की दिशा में प्रकाश गेंद के ऊपर आएंगे, मात्र यहां पर रन किसी भी प्रकार का नहीं आता हुआ। डॉट के प्रति देखिए नीलेश की मैं तारीफ कर रहा था, कल के दिन की अगर बात की जाए तो काफी बढ़िया गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिली थी। अपने फिरकी में गेंदबाजों को बल्लेबाजों को फंसा कर रखा था अपने गेंदबाजी के माध्यम से, और वही कार्य पुनः एक बार इस मैदान पर क्वार्टर फाइनल के अहम मुकाबले में उनके माध्यम से देखने को मिलता हुआ। तो देखेंगे नीलेश की बची हुई गेंदों पे कब तक रोक पाएंगे बल्लेबाज को ये, या यहाँ से गणेश स्ट्राइक रोटेट कर देंगे भरत को, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। बिल्कुल इस बार काफी बढ़िया स्ट्रोक वहां पर पैडल स्विप करने का प्रयास, बैकवर्ड पर एक खिलाड़ी तैनात और मात्र डॉट प्रति का गेंद आता हुआ। बिल्कुल अगर उम्र की बात की जाए ना सर, तो उम्र का तो अंदाजा भी मत लगाइए, 44 साल उम्र है इस गेंदबाज की, लेकिन गेंदबाजी मात्र 14 साल के एक युवा खिलाड़ी की तरह करते हुए मैदान के ऊपर। नाम है गेंदबाज का दिनेश, माफ कीजिएगा नीलेश। तो चलिए नीलेश फिर एक बार अपनी अगली गेंद लेकर, गणेश थोड़े से परेशान। लोअर फुल टॉस की गेंद तो लीजिए एक बार फिर, चकमा गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। क्या उम्दा गेंदबाजी, क्या लाजवाब जबरदस्त प्रदर्शन गेंदबाजी के माध्यम से देखने को मिलता हुआ नीलेश की तरफ से। लगातार गेंदों की बात की जाए तो 4 गेंदें फेंकी और 4 ही गेंदें बिंदी समान, यानी कि डॉट प्रति की गेंद यहां पर आई। नीलेश देखिए क्या अच्छे अच्छे युवाओं को शर्मसार कर देगी गेंदबाजी, और गेंदबाज नीलेश। फिर एक बार गणेश के लिए, नीलेश टू गणेश। एक और बिल्कुल एक और डॉट गेंद, तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। एक अहम मुकाबले में एक उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन, गेंदबाज का नाम है नीलेश। क्या प्रदर्शन है, क्या प्रदर्शन है। देखिए अपनी शरीर शैली को कितना चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखा है, जिसके चलते आज इन युवाओं के साथ खेलते हुए अपने युवा प्रदर्शन मैदान के ऊपर दिखाते हुए गेंदबाज नीलेश। फील्डिंग में फेरबदल देखने को मिलता हुआ। क्या आज के दिन का यह पहला मैडन ओवर देखने मिलेगा, यह संपूर्ण प्रतियोगिता का पहला मैडन ओवर क्या SCL 7 का यहां देखने मिलेगा नीलेश के माध्यम से। आगे बढ़ के खेलेगा प्रयास, इस बार बैट पर कनेक्ट किया गया है। काउ कॉर्नर पर दिनेश, मात्र 1 रन मिलेंगे। अगर बात की जाए इस ओवर के विश्लेषण की तो 1 रन खर्च किया है मात्र, और स्कोर कार्ड मात्र 11 रन 2 ओवर के समाप्ति पर। पहले ओवर में 10 रन थे और दूसरे ओवर में मात्र 1 रन आए। नीचे पर फिर एक बार श्री राम जी को वंदन करके मुकाबले में एक और जी जान डालने का प्रयास हमारे SP साउंड डीजे के माध्यम से गेंदबाजी के लिए अब लेकर आया गया है। तीसरे ओवर में प्रकाश को, गेंदबाज प्रकाश अपनी निजी पहली और टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पर है गणेश। गणेश की अगर बात की जाए तो पिछला ओवर कहीं ना कहीं बहुत ही खराब साबित होता हुआ उनके लिए। लगातार 5 गेंदों पर डॉट स्वरूप की गेंदे के लिए और आखिरी गेंद पर मात्र 1 रन वहां पर जुटाए गए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रकाश पहली गेंद लेकर गणेश के लिए तैयार। गणेश को यहां से अपने गलतियों को क्लियर करना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, उस गलतियों के जो भुगतान है उसे करना होगा, उससे बल्लेबाजी से करना होगा। किस तरीके से होगी बल्लेबाजी। इस बार फुल टॉस की गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला, वहां पर डैनी गेंद के नीचे और मात्र 1 रन स्ट्राइक रोटेट करके भरत को लाया गया। स्ट्राइक पर बाकायदा जानते थे अगर यही रणनीति पिछले ओवर में की होती तो कहीं ना कहीं पिछले ओवर में अच्छा स्कोर देखने मिलता, लेकिन यहां से हुई देरी, गलती की माफी यहां पर नहीं मिलेगी, लेकिन गलतियों को सुधारा जा सकता है। स्ट्राइक पर आए हैं भरत, देखिए क्या होगी बल्लेबाजी इस वक्त मैदान पर। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा,
अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। सुबह का सत्र कसरत करना तो बनता है। व्हाइट बॉल का इशारा दोनों हाथ समांतर करते हुए अतिरिक्त में एक और रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ प्रकाश फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार बैट के निचले हिस्से पर लगी ऑन साइड पर दिनेश आएंगे गेंद के ऊपर। मात्र स्ट्राइक रोटेट करना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। स्कोर कार्ड के ऊपर हलचल। स्कोर कार्ड अब धीमी गति से बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। अब यहां से गणेश को अब अपने बल्ले का फेस खोलना होगा, बड़े प्रहार करने होंगे। इस बार देखिए गुड्डे पट्टी का और उतरी अच्छी फील्डिंग। देखिए अपने हाइट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल, डाइव लगाकर आकर्षणों में उस गेंद को कवर किया। अपने टीम के लिए पूरे 3 रन बचाए डैनी ने। काफी बढ़िया प्रदर्शन डैनी की अगर बात की जाए तो कल एक उम्दा पारी उनके माध्यम से देखने को मिली थी बल्लेबाजी के क्रम में। हालांकि चोटिल हुए थे लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिया। तो चलिए टीम कामोड अभी अब यहां से तैयार होगी मलाड के सामने लड़ने के लिए। इस बार फुल टॉस की गेंद, इस बार हवा में और डैनी गेंद के नीचे। ओहो, आखिरी क्षणों में कैच छूटा है। कैच किससे छूटा है? बेलापुर टीम के जॉन्टी रोड्स कहा जाता है जिन्हें। डैनी के हाथों कैच छूटा है। असंभव था यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट है, बहुत कुछ संभव को असंभव और असंभव को संभव होता नजर आएगा। कल बल्लेबाजी करते हुए काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था। मैं जिसकी बात कर रहा था चोटिल हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अपने मैदान में अपनी टीम को जीत के लिए उस चोटिल हालत में मुकाबले को जीत दिलाई और एक अच्छी स्थिति में स्कोर को ले जाकर खड़ा किया था। टीममेट्स आखिरी क्षणों में कह रहे थे उनसे कि मैदान के बाहर आ जाए, लेकिन डैनी कह रहे थे नहीं, मैं अभी भी खेलने के लिए सक्षम हूं। मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं इस मुकाबले वापसी कर सकता हूं। इस बार फुल टॉस की गेंद, घुटना टेक, तमाशा देख, गणेश ने दिखाया ये शो। गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। वो यहां पूरा करते नजर आएंगे, उस कमी को पूरी करती नजर आएंगे जो बाउंड्रीज देखने के लिए जीवन कला की टीम उत्सुक थी, और वो बाउंड्रीज आती हुई गणेश के बल्ले से। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि गणेश वापस फॉर्म में आ रहे हैं, उनके बल्ले से यह बड़ा स्ट्रोक आया है, तो अब कहीं ना कहीं मनोबल उच्च स्तर पर होगा इस बल्लेबाज का। प्रकाश की अगली गेंद, फिर आगे बढ़ के खेला, लॉग ऑन लॉग ऑफ के बीच में फिर एक बार मिलती सफलता जीवन कला को। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बात की जाए तो आखिरी 2 गेंदों में 10 रन आए हैं। टोटल रन संख्या 26 रन ऑन द बोर्ड, 26 रन स्कोर कार्ड पर। जीवन कला टीम इतने आसानी से इस मुकाबले से बाहर जाना नहीं चाहती। इस प्रतियोगिता से इतनी जल्दी घर जाने का मंसूबा बिल्कुल भी नहीं है। यहां से अब स्ट्राइक पर होंगे भरत को करने होंगे अपने हाथ खुले। चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, यहां पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो बिल्कुल यहां से चलिए अब नए गेंदबाज, बिल्कुल भी नहीं, नए गेंदबाज के लिए सोच भी नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि स्कोर थोड़ा सा भाग गया है। फिर एक बार नीलेश को लेकर आया गया है, अनुभव को लेकर आया गया है गेंदबाजी के लिए। स्विच इट का प्रयास, देखिए अपील, लाउड अपील, लेकिन अंपायर ने खारिज की इस अपील को। डॉट के स्वरूप में आता हुआ ये गेंद, क्या जरूरत थी इस दरकार की कि स्विच इट करके इस रन को लाया जाए। बिल्कुल देख सकते हैं ऑफ साइड के रीजन में कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं था, फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन फायदा उठाया गेंदबाज नीलेश ने अपनी फिरकी से। डॉट कराया यहां पर बल्लेबाज भरत को। पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो गणेश को डॉट करवाया था 5 गेंदे लगातार और खड़ा रखा था वहां पर स्ट्राइक पर। तो अब क्या भरत की बारी है, या भरत इस ओवर में पूरा करेंगे, इस संपूर्ण बचे हुए रन को पूरा करना चाहेंगे, कवर करना चाहेंगे यहां से वो डॉट 5 गेंदे। बिल्कुल हमारे स्क्रीन पर ये हमारे कमेटी मेंबर्स को आप देख सकते हैं। राजेश भाई होंगे, जगदीश भाई होंगे, जीतू भाई होंगे, झाला साहब होंगे, रोहित होंगे। इन सभी कमेटी मेंबर्स को हमारे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। आज सुबह के सत्र से
बहुत ही जल्दी आए हैं और इस प्रतियोगिता में शुरुआत कराने में जो एक महत्वपूर्ण योगदान है इन कमेटी मेंबर्स का। तो चलिए मैदान पर नीलेश गेंदबाजी मार्ग पर आया है भरत के बल्ले से ये एक रन, लेकिन क्या इस रन से कुछ खास फर्क पड़ेगा जीवन कला के स्कोर कार्ड पर? यहां से अब गणेश जो आक्रामक रूप धारण किए उसे लगातार रखना होगा, बदला लेना होगा पिछले ओवर का नीलेश से। तो क्या गणेश ले पाएंगे? बिल्कुल, इस बार देखिए खेल दिया है, बदला लिया है, गेंदा ऑन साइड की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। अपने बल्ले के सहारे इस रन को जुटाते हुए इस बार देखिए पैडल स्वीप करने का प्रयास, कलेयू के सहारे खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ने ली उछाल, बॉडी पर हुआ अटैक और जिसके चलते यहां पर होता हुआ डॉट। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 33 रन। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही सलामी जोड़ी पैर जो मैदान पर आई थी अभी भी मैदान पर संघर्ष कर रही है। नीलेश गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पर होंगे गणेश। गणेश को अभी भी एक बड़ा माइटी हिट लगाना होगा इस प्रतियोगिता में अपने स्कोर कार्ड को अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए। यहां पर आएगा कोई बड़ा माइटी हिट या नीलेश फिर करेंगे 2 बार चारों खाने चित। इस बार देखिए गुट्टे के सहारे अलग द कारपेट खेला गया ऑन साइड की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के ऊपर और मात्र स्ट्राइक रोटेट से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा अंक तालिका में। अंक तालिका की अगर बात की जाए तो 34 रन, पांचवा गेंद इस बार था, आखिरी गेंद अभी भी शेष इस ओवर की नीलेश की फेंकी जानी बाकी, लेकिन अब होंगे स्ट्राइक पर भरत अगर बात की जाए तो एक बड़ा माइटी हिट आने के बाद वो बल्ला थोड़ा सा शांत रहा है। इस आखिरी गेंद पर अगर एक छक्का आता है ना तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर पर जाकर खड़ी रहेगी जीवन कला टीम। 34 रन है और यहां से देखेंगे कोई बड़ा हिट आएगा या नीलेश को मिलेगी यहां से पहली सफलता जीवन कला के माध्यम से। आगे बढ़कर फुल टॉस गेंद को प्रयास किया खेलने का, लेकिन ऑन साइड की दिशा में दिनेश कोई गलती नहीं करेंगे, मात्र एक से होना पड़ेगा संतुष्ट। ओवर की हुई यहां पर समाप्ति। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक, मैदान के अंदर अंपायर से परमिशन लेकर जाना है। स्कोर कार्ड 35 रन। पर मैदान के अंदर जाने का प्रयास होगा। थोड़ा सा समय की कमतरता आज भी ध्यान रखिएगा। आज पूरे 7 मुकाबले और प्राइज सेरेमनी अगर बात की जाए तो पूरे 8 मुकाबले हो सकते हैं, क्योंकि इस प्राइज सेरेमनी हमारी बहुत बड़ी होती है। देख सकते हैं एप्पल केमिस्ट एंड लाइफस्टाइल स्टोर, हमारे बाउंड्री रूप्स देख सकते हैं। तो चलिए मैदान के अंदर चलते हैं फिर एक बार। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद किशोर को गेंदबाजी मार्ग पर लाया गया है। अपनी टीम के एक तारणहार माने जाते हैं ये गेंदबाज। कल ये भी सर मैदान पर ना ऑन साइड की दिशा में कैच पकड़ने की फिराक में चोटिल हो गए थे, लेकिन उस कैच को ड्रॉप नहीं किया था प्रवीण सर। उन्होंने चोटिल होने के बावजूद उन्हें मैदान से बाहर बुलाया जा रहा था। कमेटी ने भी कहा था कि आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने मात्र स्प्रे वहां पर मंगाया, स्प्रे किया और फिर उसके बाद फील्डिंग के बाद भी उन्होंने गेंदबाजी की।
और अपनी टीम को जीत दिलाई। किशोर गेंदबाजी मार्ग पर, सामने होंगे भरत। इस बार लौट की टॉस की गेंद लॉन्ग शॉट की दिशा में, अनलॉक द कारपेट। भरत गेंद के नीचे आएंगे, मात्र एक मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो चलो इसी एक रनों के साथ स्कोर कार्ड 36 रन स्कोर कार्ड पर अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज गणेश। गणेश और भरत की ये सलामी की जोड़ी ओपनिंग पेयर्स मैदान पर काफी संघर्ष कर रही है। इस बार पटकी हुई गेंद, कवर्स पर खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी तैनात ऑफसाइड के रीजन में, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग, लेकिन गणेश ने वहां पर नकारा। यहां पर मात्र एक से होना पड़ेगा संतुष्ट। एक ही दूरी से इस ओवर में रन को बढ़ाने का प्रयास था। देखिए कोशिश होगी कि कम से कम रनों पर रोकने का प्रयास हो, लेकिन गेंदबाजी भी काफी अच्छी चल रही है इस वक्त जीवन कला की, तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर रन रोकने का प्रयास चलता हुआ। इस बार फिर एक बार बाहर जाती हुई गेंद को पच करने का प्रयास था, लेकिन बैट के स्टिकर पर लगी गेंद जहां पर खिलाड़ी तैनात था प्रकाश, और मात्र वहां पर मिलेंगे एक रन। तो चलिए धनाराम जी सोलंकी और चौथाराम जी के माध्यम से किशोर के लिए इनामी राशि हर विकेट के लिए 500 रुपए की इनामी राशि, नहीं 500 500 1000 रुपए हर विकेट के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि यहां पर आ चुकी है किशोर की। तो देखेंगे यहां पर 1000 रुपए का इनामी राशि क्या उनके हाथों लगेगा इस बार। लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई, स्टंप्स को छोड़ते हुए अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का यहां पर आता हुआ। और यहां पर बात की जाए किशोर की तो अपनी टीम के काफी बढ़िया गेंदबाज है, काफी डे तो वो स्पेशलिस्ट माना जाता है अपनी टीम के, लेकिन इस बार मिडिल में लाया गया है। बाकायदा जानते हैं कि रनों पर अंकुश लगाना है, तो कहीं ना कहीं किशोर का जो स्पेल है वो 2 स्पेल यहीं पर इस्तेमाल करने होंगे, तो उसमें से पहला स्पेल लेकर आते हुए गेंदबाज किशोर। यहाँ पर स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 39 रन ऑन द बोर्ड, 39 रन। तो चलिए गणेश को अब यहाँ से फिर हावी होना पड़ेगा गेंदबाजों पर, अगर अच्छा स्कोर खड़ा करना है। तो पिछले ओवर में हमने देखा था कि 2 बड़े स्ट्रोक आए थे, एक छक्का एक बाउंड्री आई थी, लेकिन इस ओवर में अभी तक शांत रखा है। फिर इस बार फुल टॉस की गेंद थी, मात्र दिशा दी, गेंद जाएगी वहां पर ऑन साइड की दिशा में, आता हुआ ये दमदार छक्का। एक रनों का इजाफा, बिल्कुल। मारवाड़ जंक्शन कहा जाए तो महाराष्ट्र सभा के अध्यक्ष हैं और जिला परिषद मंजू मैदान के ऊपर यहां पर हुई है समाप्ति। तो चलिए जिस किसी को भी नाश्ता करना है
नाश्ता कर लीजिए, कुछ ही देर में काउंटर्स क्लोज हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमारे मान्यवर, हमारे मेहमान इस वक्त मैदान पर आ चुके हैं इस मुख्य मंच पर। सबसे पहले महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष हमारे हम सब के प्यारे, हम सब के लाडले आदरणीय श्री दिनेश भाई होंगे, और उसके बाद हमारे श्रीमती मंजू देवी दिनेश जी गहलोत, जिला परिषद सदस्य मारवाड़ जंक्शन जी। बिल्कुल एक बहुत ही सुनहरा पद, एक सुंदर पद के साथ संपूर्ण समाज के पद का जिम्मा अपने कंधों पर लिए अपने इन युवाओं के लिए आज इस संपूर्ण प्रतियोगिता के जरिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिखाई है। तो बिल्कुल इसके बाद ले चलना चाहूँगा मारवाड़ युवा अध्यक्ष मारवाड़ जंक्शन राजेश जी गहलोत साहब, वो भी आज संपूर्ण सुबह के सत्र इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो इन सभी मान्यवरों का, इन सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले ऑन कर दिया गया। थैंक यू अंपायर। तो ले चलूंगा मैं हमारे मान्यवर, इन सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस बार गणेश और भरत की जोड़ी मैदान के अंदर है। ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर डैनी गेंद के ऊपर आएंगे, मात्र एक मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। और मैं जिसकी बात कर रहा था, अपना महत्वपूर्ण योगदान इस संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए देते हुए हमारे महिला शक्ति श्रीमती मंजू देवी दिनेश गहलोत जी, जिला परिषद सदस्य मारवाड़ जंक्शन, और साथ ही साथ अखिल भारतीय सिरवी समाज महाराष्ट्र सभा प्रांत अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश जी गहलोत साहब, इन दोनों ही मान्यवर का यहाँ पर शुभ आगमन हो गया। तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस संपूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से। क्रिकेट का महाकुंभ चलता हुआ इस मैदान के ऊपर, और आनंद लेते हैं हम सब रॉयल स्पोर्ट्स लाइव चैनल के माध्यम से। इस बार आगे खेल कर बढ़कर खेल दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। पर इस बार क्या बल्ले का किनारा लगा है, अंपायर की तरफ लाउड अपील, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, पहला झटका लगता हुआ भरत के शुरू में जीवन कला टीम। जो मैदान पर संघर्ष कर रहे थे उन्हें किया है मैदान से बाहर। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 54 रन ऑन द बोर्ड, 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अपने 29 रन के निजी स्कोर पर विकेट गंवाया है। 19 गेंदों में 29 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली इस बल्लेबाज ने। नए बल्लेबाज इनैट नंबर 3, तीसरे क्रमांक पर खुद कप्तान चले सीना तान, मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए सखाराम। सखाराम के नाम पर इस वर्ष के कई रिकॉर्ड दर्ज है, विकेट से कहिए, बल्लेबाजी से कहिए, रन से कहिए, संपूर्ण टीम के आंकड़े से कहिए, तो काफी इतिहास दर्ज है। तो चलिए अगली गेंद के लिए तैयार। टप्पाकारी के बाद तो लीजिए, इतिहास को गवाह करते हुए गेंद जाएगी एक बार फिर ऑन साइड की दिशा में, इट्स अ बिग हिट, सिक्सर। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 60 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। प्रकाश गेंदबाजी मार्ग पर है, सका एक जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए। टपकाई गेंद इस बार हवा में उछाला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और लॉन्ग ऑफ पे पकड़ता हुआ ये जबरदस्त कैच, सका को जाना होगा मैदान से बाहर। एक और झटका लगता हुआ टीम जीवन कला को।
दूर हो जाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दोनों टीम, खारगर टीम और जीवंत कला टीम, बाउंड्री लाइन से दूर होना है। टीम जीवंत कला और टीम खारगर बिल्कुल डगआउट में बैठना कंपलसरी है। आपके प्लेयर बाहर क्यों खड़े हैं, ये प्रश्न चिन्ह बनता हुआ हमारे आयोजकों के लिए। तो चलिए प्रकाश, गेंदबाजी मार्ग पर 2 सफलताएं यहां पर होती हुई प्राप्त गेंदबाजी के माध्यम से। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो आखिरी गेंद शेष अभी भी बाकी, 60 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। स्कोर कार्ड एक अच्छी स्थिति पर है, यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। फिर इस बार पैडल पे अटैक करने का प्रयास और मात्र डॉट आता हुआ ये गेंद। ओवर की हुई समाप्ति, 60 रन स्कोर कार्ड पर। बात की जाए तो 6 ओवर में फेंकी गई 6 एक्स्ट्राज और 2 विकेट। तैयार रहना है टीम कामोठे और टीम मलाड, दोनों टीम से निवेदन होगा कि टॉस के लिए तैयार रहना है इस इनिंग ब्रेक में। तो बिल्कुल आज बिल्कुल भी देरी सही नहीं जाएगी। तो शायद आज इस साल एक अलग संकल्पना ली थी जो हमारे मान्यवरों ने, वो संकल्पना इस साल पूरी होती नजर आएगी। और देख सकते हैं रॉयल स्पोर्ट्स के सर्वे सर्वा अरविंद भाई अभी भी मैदान के चारों तरफ निरीक्षण करते हुए इस संपूर्ण आयोजनकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमी किस तरफ रह गई है, कहां पर कौन सी चीज गलत हो रही है, उसे भापते जांचते हुए मैदान के चारों तरफ निरीक्षण कर रहे हैं। चलिए गेंदबाजी के लिए प्रकाश फिर एक बार। तो चलिए गणेश ने घुटना टेका है, तो लीजिए तमाशा भी देखना होगा। गेंद जाएगी हमारे मान्यवरों के पास, इट्स बिग हिट, सिक्सर। गेंद पर प्रहार, 5 गेंदें जो डॉट हुई थी ना सर, शायद वो उसका ही आक्रोश है जो गेंदबाजों पर निकाल रहे हैं। लीजिए फिर एक बार स्वैग से कीजिए गणेश का स्वागत और डीजे बजाइए एक मधुर संगीत। थैंक यू डीजे। तो चलिए डोंबिवली के न्यू यशोदीप इंटरप्राइजेस की तरफ से आया हुआ ये शिक्षक के हमारे बामासा और उनके नाम का बल्लेबाज संघर्ष कर रहा था ना, 5 गेंदे डॉट खड़ा किया था। अब वो बल्लेबाज कहीं ना कहीं आग उगलता नजर आ रहा है। मियान से मात्र तलवार निकाली नहीं है, उस पर एक चमकदार धार भी लगाई है जिसका वार प्रकाश पर करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए प्रकाश फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, फिर एक बार ऑफसाइड के रीजन में हवा में है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आखिरी क्षणों में जमीन को दान होती हुई और वहां पर काफी तेजी से बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन भी मुकम्मल कर लिए गए स्कोर कार्ड के ऊपर। अगर बात की जाए ना व्यक्तिगत इनकी, तो 22 गेंदों में सर 43 रनों की पारी खेली है, जिसमें से 5 गेंदे डॉट हैं और महज 7 रन दूर है अपने अर्धशतक से। इस 3 गेंदों में अगर एक बड़ा सिक्स आता है तो अर्धशतक के करीब पहुंचेंगे। फुल टॉस गेंद, इस बार घुट्टे के सहारे खेल दिया, गेंद जाएगी वहां पर। फिर एक बार 1 बाउंस, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। तो चलिए ये 4 इस वक्त मचा रहा है शोर मच रही है जीवन कला के खेमे में। 47 रन स्कोर कार्ड पर निजी पर खेल रहा है। इस बार देखिए खेल दिया कवर्स में, क्या ये अर्धशतक पूरा होगा यहां पर, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग आखिरी क्षणों में वहां पर की गई और 2 रन यहां पर पूरे कर लिए गए। आखिरी गेंद बाकी है, स्कोर कार्ड पर शोर है 80 रन और मात्र अपने निजी अर्धशतक से दूर है 1 रन से। तो क्या यह अर्धशतक आज के दिन में पूरा होगा? आज सर पहले ही मुकाबले हमने बहुत ही बड़े उलटफेर देखे, लो स्कोरिंग मुकाबला देखे नहीं, लेकिन उसी लो स्कोरिंग मुकाबले में वापस कमबैक करते देखा हमने बल्लेबाज को, उसी बल्लेबाज को जिन्होंने 6 गेंदें डॉट की थी और वही बल्लेबाज अब अर्धशतक के पास है। इस बार हवा में गेंद और गेंद यहां पर कैच छूटा है डैनी से फिर एक बार और यहां पर 2 रन पूरा करते हुए
50 रन पूरे कर लिए, 51 रन लग चुके हैं। अपना बैट दिखाकर अभिवादन करना है गणेश जी। बहुत बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए। और उसके बाद यहाँ पर स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए ना, तो स्कोर कार्ड 82 रन और 83 का टारगेट सेट किया है यहाँ पर टीम बेलापुर के लिए। आज के सुबह के सत्र का पहला मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी अहम मुकाबला होगा, क्योंकि अब यहाँ से नॉकआउट स्टेजेस की शुरुआत हो चुके हैं। तो उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का, खिलाड़ियों का और सभी दर्शकों का सर्विस स्पोर्ट्स क्लब मुंबई एवं अखिल भारतीय सर्विस समाज महाराष्ट्र राज्य प्रस्तुत सर्विस समाज राष्ट्रीय क्रिकेट महाकुंभ मुंबई, इस प्रतियोगिता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। मुंबई डिवीजन के ये मैचेस यहाँ पर चल रहे हैं और इस प्रतियोगिता का आज का तीसरा और आखिरी दिन हम जरूर यहाँ पर देख सकते हैं। और कल से महाकुंभ का आगाज होगा इस बदलापुर की सरजमीन पर, जिसकी चर्चाएं काफी महीनों से इस प्रतियोगिता की चर्चाएं चल रही थी और वो महाकुंभ कल से इस मैदान के ऊपर जरूर दिखता हुआ। तो चलिए टॉस बॉक्स में फिर एक बार रुक करते हैं आकाश गुप्ता जी की ओर। तो बिल्कुल चलिए दूसरे क्वार्टर फाइनल की तरफ चलेंगे, जहां पर एक तरफ टीम मलाम और दूसरी तरफ टीम कामोडे, दोनों ही टीम उत्साह से भरी हुई इस संपूर्ण मुकाबले में सेमीफाइनल का सफर तय करने के लिए। तो चलिए टॉस के लिए जुपिटर फार्मा के सर्वा आदरणीय श्री दिनेश जी गहलोत साहब, जाकर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आइए टॉस के लिए। बिल्कुल मोहन झाला जी उनके बिहाफ में टॉस करेंगे। तो बिल्कुल टॉस होता हुआ दोनों ही टीमों के बीच, एक तरफ मलाड, एक तरफ कामोठा, एक तरफ हार्बर, एक तरफ वेस्टर्न।
मलाड टीम टॉस करेगी। इट इज हेड। बिल्कुल थोड़ा लेट कॉल था, लेकिन यहाँ पे टॉस जीता है टीम कामोठा। क्या डिसीजन होगा जीतू भाई? फर्स्ट बॉलिंग। गेंदबाजी का फैसला होगा। सबसे अहम कड़ी होगी अब यहाँ पर। यहाँ से प्रदर्शन करना अच्छा होगा। मैं आपसे आपकी रणनीति नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप अपने रणनीति का इंतजाम आप मैदान पर खुद करेंगे। इस मुकाबले के लिए सिर्फ मैं आपको दूंगा बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहूंगा कि आप एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े। थैंक यू। तो चलिए टीम मलाड, आपकी भी मैं तारीफ करना होगा कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा है इस संपूर्ण प्रतियोगिता में। इस वर्ष की अगर बात की जाए तो आपके युवाओं ने काफी भरपूर उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता का आनंद लिया है, और क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जगह सब पक्की करने वाली सबसे पहली टीम आपकी थी। तो मैं आपसे स्पेशली ये पूछना चाहूंगा कि आज आपकी क्या रणनीति होगी विपक्षी टीम के लिए, जो युवाओं आपके साथ नए जुड़े हुए हैं, जिसके चलते आपकी टीम एक अच्छी उड़ान भर रही है। तो उस उड़ान के लिए इस बार क्या तैयारी है? आकाश भाई, तैयारी तो बस वही जो हमने कल किया था वही आज करेंगे, और आज से और आगे जाना होगा तो भी हम इस तरीके से ही जाएंगे। बिल्कुल अपने खेल को जारी रखेंगे। आपको भी इस संपूर्ण मुकाबले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी। हम आपके लिए भी यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करें। तो बिल्कुल हमारे जाले साहब इनके कोच हैं और मलाड के काफी करीबी सपोर्टर हैं, और इनके टीम के तो चेयरमैन है। मुकाबला जब होता है तो इनके यहाँ आनंद लुटते हैं। तो बिल्कुल आनंद हम सब लुटेंगे इस संपूर्ण प्रतियोगिता का। चलता हुआ महाकुंभ SCL 7 का आज आखिरी दिन, मेगा फाइनल, लेकिन क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में करना होगा प्रवेश। बिल्कुल धन्यवाद। आज बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे जीतू भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ले चलेंगे कॉम बॉक्स के पास, जहां पर इस मुकाबले का अगला पन्ना लेकर आएंगे हमारे साथ प्रवीण जी अर्जुन सर, और उसके साथ साथ अगले मुकाबले में एक और मधुर वाणी सुनने मिलेगी SCL की एक और बुलंद आवाज प्रशांत पुजारी के साथ। थैंक यू वेरी मच आकाश। और फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर। देखिए काफी जद्दोजहद यहाँ पर करने पड़ रहे हैं। जीत का लक्ष्य होगा 83 रनों का, लेकिन ये 83 रनों का लक्ष्य इतना आसान नहीं होगा। ये दर्शाते हुए पहले रन के लिए 3 गेंदे इंतजार करना पड़ा, और जो रन आया वो आया अतिरिक्त के स्वरूप में। लेकिन इस बार देखिए पहले ही मन बना लिया था, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज के ऊपर बनाया दबाव, और इस गेंद को खेला फाइन के क्षेत्र से सीमा रेखा के बाहर आता हुआ ये शानदार जानदार बेहतरीन चौकार। हम इस प्रतियोगिता के बारे में यही कहेंगे कि 7वां साल है, और पिछले 6 साल से सफलतम आयोजन हम इस प्रतियोगिता का देख रहे हैं। SCL सीजन 7 इस बार अच्छी गेंद थी, पैड से गेंद टकराई, शायद ऑनसाइड की दिशा में, फिर एक बार फाइन के क्षेत्र को टारगेट करना चाहते थे। इस बार गेंदबाज तैयार थे, सक्षम थे, उन्होंने जांचा, परखा, देखा और गेंद की गति को धीमा किया, और यही कारण था कि पिछले गेंद के मुकाबले इस गेंद में गति कम थी। महज सिंगल स्कोर कार्ड के ऊपर आता लेग बाइक्स का इशारा अंपायर का, और इस लेग बाइक के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 6 रनों पर। प्रवीण सर, मैं आपको चंद लम्हों के लिए रुकाना चाहूंगा। हमारे जो आदरणीय मेहमान थे ना, इस संपूर्ण प्रतियोगिता का निरीक्षण कर रहे हैं मैदान पर घूमते हुए, हमारे महिला शक्ति, मातृशक्ति श्रीमती मंजू देवी जी। चलिए कैमरामैन, बिल्कुल एक बार यहां पर जरूर फोकस करना है। ये महत्वाकांक्षा है, ये एक महत्वपूर्ण क्षण है जो हमें, और साथ ही साथ थाना महिला मंडल के अध्यक्ष महिला शक्ति यहां पर उपस्थित है। झाला साहब, थोड़ा सा स्पेस देना है। क्या कहना चाहेंगे आदरणीय श्रीमती मंजू देवी जी, क्या कहना चाहेंगे? आप सामाजिक कार्य पर एक कार्य कर रही हैं, लेकिन आज आपका समाज इस संपूर्ण प्रतियोगिता में, आज आपके बच्चे, आपके युवा, आपके संपूर्ण समाज इस मैदान पर संघर्ष कर रहा है। एक महाकुंभ का बड़ा आयोजन यहाँ पर चालू है। अपने इस समाज को किस प्रकार शुभेच्छा देना चाहेंगी? ये खेल कूद बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 दिन से मैं देख रही हूँ और बहुत ही शानदार चल रहा है, और मेरे समाज के सब मिलजुल के खेल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और समाज का नाम रोशन कीजिए। ओके, थैंक यू।
बिल्कुल, समाज का नाम रोशन करने के लिए इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन किया गया है, तो हमारी मातृशक्ति का आशीर्वाद लेते हुए इस संपूर्ण प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन होगा, ये प्रमुख मंच ये मेहमान नवाजी के लिए आपके लिए रखा गया है, तो आइए विराजमान हुई हमारे अतिथि कक्ष में। आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है दिनेश भाई, बहुत दिन हो गए आपसे गुफ्तगू किए, तो आइए कुछ देर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे इन युवाओं के लिए? आज तीसरा दिन है, बहुत ही अच्छा संघर्ष कर रहे हैं आपके युवा और बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है, तो आगे आप बैकबोन बनकर खड़े हैं, आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को? धन्यवाद आकाश भाई। सबसे पहले तो मैं सभी टीमों के खिलाड़ियों को, कैप्टनों को धन्यवाद दूंगा कि आप सभी खेल को खेल की भावना से खेल रहे हैं और खेल में जो अनुशासन बना के रखा है, इसके लिए भी मैं पूरे खिलाड़ियों को धन्यवाद अर्पित करूंगा। समाज में जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उससे युवा संगठित हो रहा है। हमारा प्रमुख उद्देश्य है युवाओं को संगठित करना, ताकि युवा कहीं दिशा भ्रमित नहीं हो और समाज में एकता का परिचय हो, समाज संगठित हो। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा कहीं भटके ना, इसके लिए उन्हें हमारे ये जो भामाशाह है, हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, उन्हें मैदान पर लाकर छोड़ते हैं कि आप अपने खेल का प्रतिचार दिखाएं, खेल से प्रभावित करें। तो बिल्कुल ये थे हमारे भामाशाह, हमारे दिनेश भाई और उनकी श्रीमती मंजू देवी जी। तो बैक टू कॉम बॉक्स। थैंक यू आकाश जी, और हम सभी हमारे सम्माननीय अतिथियों का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। और क्या बेहतरीन शानदार आयोजन और नियोजन किया गया, क्योंकि आज के युवाओं को सही रास्ता दिखाना, सही नसीहत देना। आज की युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर युवा जो है वो इस खेल कूद से काफ़ी दूर है, मोबाइल में बिजी उनका पूरा लाइफ हो चुका है। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देखना, सुबह 11 बजे तक रहा मैदान मतलब बिस्तर में पड़े रहना। तो इनसे जो है ना, इन युवाओं को कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ सीख मिलेगा, और साथ ही साथ जब युवा शक्ति एकत्रित आएगी ना, तो समाज की उन्नति के लिए ये सबसे अहम होगा। तो सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों का हम कहते हैं स्वागत। और यहाँ पर देखिए गेंदबाज का किया है स्वागत, गेंद सीमा रेखा के बाहर आता हुआ ये गगनचुंबी सिक्सर। हमारे सम्माननीय अतिथि अब मुख्य मंच के ऊपर आकर विराजमान हो चुके हैं, और जैसे ही सम्मानीय अतिथियों का शुभागमन हुआ ना, हम देख रहे हैं बल्लेबाज भी यहाँ पर चौकों और छक्कों की बरसात करके, आतिशबाजी करके उनका शहर से स्वागत करते हुए 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर किसी विकेट के नुकसान के। इस बार अच्छी गेंद थी, पिच होने के बाद गेंद ने उछाल लिया, अनइवन बाउंस। सुबह के सत्र में ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि कुछ गेंदें पिच होने के बाद कई बार नीचे रहते हुए हमने देखे, और कुछ ऐसी गेंदें हैं कि जहां पर पिच होने के बाद गेंदों में अतिरिक्त उछाल यहाँ पर जरूर देखने मिलता है। गेंदबाज की सराहना करनी होगी, पिछली गेंद के ऊपर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन वापसी करते हुए ओवर नंबर दूसरा पारी का यहाँ पर चलता हुआ। जीत के लक्ष्य की अगर बात करें तो 83 रनों का लक्ष्य और 21 रन इस वक्त स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, हालांकि डीप में एक ही खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लंबन रीजन में, और एक सिंगल, महज सिंगल से ही यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ 2 ओवरों की हुई समाप्ति, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यानी रनों की अगर बात करें तो अभी भी आने वाली 30 गेंदें और जीत के लिए 61 रनों का लक्ष्य। 2 ओवरों की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। सुबह का सत्र, प्रसन्न वातावरण, एससीएल सीजन 7 का तीसरा दिन। आज मुंबई डिवीजन की जो जितने भी टीमें थी, अब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, ये आज अहम मुकाबले हमें यहाँ पर जरूर देखने मिलेंगे। यस, यहाँ पर सुपर 8 के मुकाबले भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि 8 टीमें, उसके पश्चात उसमें से 4 टीमें जो क्वालिफाई कर जाएगी। 22 रन ऑन द स्कोर कार्ड, स्टिल 61 नीडेड फ्रॉम लास्ट 30 डिलीवरीज। So the news from the toss box is Kamote team has won the toss and they have elected to field first. तो अगला मुकाबला, अगला सुपर 8 का मुकाबला होगा कामोटे बनाम मलाड के बीच। 22 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 30 गेंदें, जीत के लिए 61 रनों की आवश्यकता है। देखिए हमारे आयोजनकर्ता, इनकी भी हम सराहना करेंगे, और सराहना करेंगे हम
सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई और अखिल भारतीय सिरवी समाज महाराष्ट्र राज्य इनके संयुक्त विद्यमान से आयोजित इस सिरवी क्रिकेट प्रीमियर लीग, और यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, धीमी गति की गेंद पिक नहीं कर पाए और बल्लेबाज ये दर्शाते हुए कि गेंद मिडल ऑफ द बैट नहीं थी, लेकिन विकेट दिलाते हुए पहली सफलता, मैदान से बाहर आते हुए बल्लेबाज। देखिए यहाँ पर पहला विकेट खोया प्रकाश, शायद यहाँ पर अपना विकेट खोते हुए आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, धीमी गति की गेंद, बहुत ही बढ़िया मिश्रण यहाँ पर देखने मिला गेंदबाजी के पहले ही स्पेल में, पहले ही गेंद के ऊपर बड़ी सफलता। हेलो, पहली गेंद के ऊपर सफलता यहाँ पर अर्जित करते हुए 22 रनों पर लगा ये पहला करारा झटका। बल्लेबाज प्रकाश आउट होकर पैवेलियन में लौट चुके हैं और जैसे उन्होंने स्ट्रोक खेला था ना, उन्होंने बल्ले का फेस देखा था और शायद नाखुश थे, क्योंकि जहां पर गेंद मिडल करना चाहते थे वहां पर गेंद मिडल हुई नहीं। इस बार फिर एक बार धीमी गति की गेंद थी, फ्लाइटेड गेंदे करना, धीमी गति की गेंदे करना, बल्लेबाज को लगातार चकमा देना, इसीलिए जाने जाते हैं गेंदबाज प्रवीण। अपनी गेंदबाजी का प्रवीण ने यहाँ पर मैदान के ऊपर दिखाते हुए प्रवीण चौधरी। रनों की अगर बात करें तो पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर चलता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 60 रनों की दरकार होगी, आने वाली 28 गेंदें। लक्ष्य की अगर बात करें तो लक्ष्य के बारे में हम हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यहाँ पर लड़ना होगा, आने वाली 28 गेंदें और जीत के लिए अभी भी 60 रनों की आवश्यकता। दोनों ही हमारे मैच ऑफिशियल्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए, सलाह मशवरत करते हुए और यहाँ पर खिलाड़ियों को जो नियमावली है ना, वो नियमावली समझाते हुए। हेलो, हेलो, चेक। यस, तो फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और देखिए हर एक डॉट गेंद के बाद अब चेयर अप यहाँ पर मैदान के ऊपर चलता हुआ, और ये होना भी जरूर है। सुपर हिट के मुकाबले यहाँ पर चलते हुए इस बार शफल अक्रॉस द लाइन। पहले ही अगर आप अपने इरादे गेंदबाज को जाहिर कर देना तो उसका तोड़ यहाँ पर गेंदबाज के पास हाजिर है, ये दर्शाते हुए प्रवीण की सराहना करनी होगी। ऐसे वक्त पर गेंदबाजी के लिए जहाँ पर 2 ओवरों में हावी हो चुके थे बल्लेबाज, 22 रन आए थे स्कोर कार्ड के ऊपर और अपनी फिरकी के जाल में यहाँ पर मान लो जकड़ लिया है। एक और बेहतरीन गेंद, हालांकि अपील वहां पर जरूर हुई थी, अंपायर ने इस अपील को नकारा। 1 ओवर में महज 1 रन देकर क्या बेहतरीन गेंदबाजी, एक बार तालियां जरूर हो जानी चाहिए भले गेंदबाज प्रवीण के लिए। एनर्जी, फुल ऑफ जोश यहाँ पर दर्शाते हुए, और क्यों ना हो जब आपकी टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। झाला जी से हमने जब मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि जीवन कला ये मेरा गांव है, इस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। देखिए जर्सी नंबर 76 भी यहाँ पर दिखा रहे, और मलाड की भी बात करें तो मैं रहने वाला मलाड का हूँ,
और गांव मेरा जीवन कला है। तो ये दोनों ही टीमों से एक अलग दिल का रिश्ता उनका बना हुआ है और एक हरपन मौला व्यक्तिमत्व है, हम जिसको ऑलराउंडर व्यक्तिमत्व कहते हैं ना, कुछ उस तरह से। तो हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए हमारे सभी आयोजनकर्ताओं का, सभी हमारे पुरस्कर्ताओं का भी हम ज़रूर यहाँ पर जिक्र करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बदौलत ये जो SCL सीजन 7 है ना, ये तमाम ऊंचाइयों को छूती हुई इस वक्त इस प्रतियोगिता के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से इस प्रतियोगिता के लिए काफ़ी कुछ कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने सराहना की, काफ़ी लोगों ने इसको सराहा, सपोर्ट किया, प्यार दिया। और इस वक्त अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, देखिए मैदान के अंदर अब दबाव की स्थिति बना ली है, लेकिन ये ऐसी टीम है नेवर गिव अप। आखिरी सांस तक मैदान के अंदर किस तरह से लड़ा जाता है ये जानती है और वापसी करना बखूबी इस टीम को आता है। एक मुकाबला गंवाया था, तीसरा मुकाबला महत्वपूर्ण था और उस मुकाबले में क्या बेहतरीन कमबैक किया था। कल का जो सेकंड लास्ट मुकाबला हमने देखा, लेकिन इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप करना कुछ चाहते हैं और मैदान के अंदर घटता उसके बिल्कुल विपरीत है। तो ये समय है, समय देना पड़ेगा मैदान के अंदर, और यदि वक्त बिताएंगे तो आने वाला पल जो है वो हो सकता है कि आपके साथ हो। फिलहाल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा यहां पर फिर एक बार दोनों ही अंपायर डिस्कशन करते हुए आपस में मुकाबले हेलो 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 और यहां पर देखिए एक और सफलता यहां पर मिलती हुई, एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर। संघर्ष करते हुए मैदान के अंदर 2 विकेटें खोई है 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत की यदि बात करें तो अभी भी आने वाले 21 गेंदे 58 रनों की आवश्यकता, और इस संकट के स्थिति से अगर कोई बल्लेबाज इस टीम को निकाल सकता है तो वो इस टीम का संकट मोचक इस वक्त मैदान के अंदर डैनी। लेकिन जिम्मेदारी होगी कंधों के ऊपर, आते ही बड़े स्ट्रोक्स खेलना इतना आसान नहीं होता। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज किशोर, ये दोनों ही अहम कड़ियां है, ये दोनों ही अहम विकेटें हैं। और यस, तो फिर एक बार यहां पर गेंदबाज तैयार, राहुल चौधरी। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, पिच होने के बाद गेंद और बाहर निकली। लेफ्ट आर्मर गेंदबाजों की यही दिक्कत रही है, जब राइट हैंडेड बल्लेबाज को वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं ना, तो गेंद का जो स्विंग है अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी बल्लेबाज के शरीर से दूर जाता हुआ। सर दुकाना चाहूंगा, माफी चाहूंगा सर उसके लिए। एक सुंदर ऐसा चित्र, आप मैच कंटिन्यू ना लीजिए, सिर्फ माइक्रोफोन मैं वहां पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। एक महत्व वाली चीज देखिए सर, इस संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए ना मैन ऑफ द मैच के लिए ना इस बार एक नई संकल्पना है। मैं पहले अपने शूज निकालना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही धार्मिक चीज है। पिछले वर्ष हमारे एडवोकेट भरत जी देवड़ा साहब ने सिल्वर कॉइन रखा था मैन ऑफ द मैच के लिए, लेकिन इस बार अयोध्या में बना हुआ है राम मंदिर, प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ, एक महाकुंभ चल रहा है इस
मैदान पर उसी महाकुंभ लेकर आ चुके हैं अयोध्या के राम मंदिर को। हमारे भरत जी देवड़ा साहब देख सकते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए ये सुंदर ऐसी अयोध्या की राम मंदिर मैन ऑफ द मैच के लिए जोरदार तालियां। जो कोई ऑर्गेनाइजर सोच भी नहीं सकता है ना, वो हमारे भरत जी देवड़ा और उनकी संपूर्ण कमेटी करके दिखा सकती है। ऐसी संकल्पना यहां पर ली गई है। देखिए ये सुंदर ऐसी ट्रॉफी नहीं है तो ये राम जी का मंदिर है जो मैन ऑफ द मैच के स्वरूप में सौंपी जाएगी। मात्र मैन ऑफ द मैच नहीं, आपके भक्ति का पूरा ध्यान रखा हुआ है, अपनी संस्कृति को जपने का पूरा काम यहाँ पर हमारा संपूर्ण सिरवी समाज कर रहा है। तो लेकिन बहुत बहुत हमारे लिए भी काफ़ी गर्व की बात है कि हम ऐसी प्रतियोगिता में कमेंट्री करते हैं जहाँ के ऑर्गेनाइजर इस तरह की संकल्पना रखते हैं, इस तरह का विचार रखते हैं। सर थैंक यू सो मच। और फिर एक बार भरत जी देवड़ा साहब का आपका मन बहुत बहुत धन्यवाद है। देख सकते हैं एक व्यक्तिमत्व, देखिए इतने बड़े व्यक्तिमत्व, इतना बड़ा कार्य किया है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की तरह टॉस बॉक्स में एक खिलाड़ी बनकर इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। ओवर। तो बिल्कुल देख सकते हैं कुछ देर के बाद हमारे स्क्रीन पर आप भरत भाई को भी देखेंगे, दिनेश भाई भी हैं। और देखिए इस ट्रॉफी को देखते हुए आनंद लेते हुए दिनेश भाई क्या कहना चाहेंगे भरत भाई के लिए? इतनी अच्छी संकल्पना मैन ऑफ द मैच के लिए, प्रभु श्री राम जी का ये अयोध्या वाला मंदिर, मैं तो भावुक हो गया सर। ये संकल्पना वाकई में हमारे धर्म और संस्कृति को बढ़ाने वाली है और मैं मेरे छोटे भाई भरत भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये ऐसी एक संकल्पना को साकार किया और श्री राम मंदिर का जो ये मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट के लिए ये पारितोषिक के रूप में दिया है। ये वाकई में हमारे धर्म और संस्कृति को बढ़ाने का सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार भरत भाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और भरत भाई आइए, मंच पर आइए एक बार। देखिए इतना बड़ा व्यक्तिमत्व है, इतना बड़ा कार्य कर लिए हैं और उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहते हैं स्क्रीन पर आके, तो ये बहुत ही बड़ा दिल है इनका। तो बिल्कुल भरत जी साहब को तो हम सभी जानते हैं, संपूर्ण प्रतियोगिता के दौरान उनसे जरूर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले ले चलेंगे एक अहम मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल जो मैदान के ऊपर चल रहा है, जिसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे प्रवीण जी अर्जुन है सर, हमारे गुरुवर माइक्रोफोन पर। ओवर टू प्रवीण सर। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर यहाँ पर चलता हुआ पानी की मांग की जा रही है सुपर 8 के मुकाबले। और हमारे जो सम्माननीय अतिथि हो ना, इन अतिथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक शानदार जानदार आयोजन यहाँ पर चलता हुआ और इस प्रतियोगिता के साथ साथ नई नई संकल्पनाओं को लेकर हमेशा से ही चलते हैं फिर एक बार मैदान के ओवर 26 रन 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात देखिए खिलाड़ियों से निकल लेने की खेल भावना बनाए रखते कहा जाता है। एक बार आपको वॉर्न आउट किया जाएगा और इसके पश्चात अगर इस तरह का दोबारा से प्रयास हुआ मैदान के अंदर तो फिर आपको पैनलाइज भी किया जाएगा। हो सकता है कि जीता हुआ मुकाबला हारने की नौबत ना आप पर आए, इसका आप ख्याल रखिए। क्रिकेट को खेल की भावना से खेलिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, अंपायर क्या इशारे का हम इंतजार करेंगे। जी अंपायर का इशारा आता हुआ, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल अब पहुंच चुका है 30 रन। जीत की यदि बात करें तो अभी भी आने वाली 17 गेंदें और 53 रनों की आवश्यकता, और ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो क्या होगा मैदान के अंदर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गेंदबाज प्रवीण इस बार फ्लाइटेड गेंद की थी अपने निजी स्पेल का दूसरा और पारी का 5वां ओवर यहां पर करते हुए गेंदबाज प्रवीण पहले स्पेल में क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी। महज 1 रन दिए थे और मनोज जो रन गति थी उस रन गति को काफी हद तक सीमित रखा था। उसी गेंदबाज के ऊपर फिर एक बार दर्शाए विश्वास, लेकिन ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का मापदंड रखते हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर चर्चा होती हुई पहली 2 गेंदों के ऊपर आए 6 रन
और क्या होगा अगर इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आए तो दबाओ फिर एक बार गेंदबाजी वाली टीम। प्रयास जरूर यहां पर हुआ था लेकिन सराहना करनी होगी, फ्लाइटेड गेंदें लगातार कर रही है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो काबिलियत है, अपनी जो गुणवत्ता है ना, उसे दर्शाते हुए मैदान के अंदर किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं और अपना नेचुरल गेम मैदान के ऊपर करते हुए गेंदबाज। इस बार ऑफ ब्रेक किया था, पिच होने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, खिलाड़ी वहां पर हालांकि मौका बना लिया था लेकिन खराब क्रिकेट मैदान के अंदर। देखिए केवल गेंद को ताकते रहे, देखते रहे गेंद के पास, रन लेना आपका काम है किशोर, थोड़ा सा खराब खेल मैदान के अंदर होता हुआ। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल अब पहुंच चुका है 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सराहना करनी होगी गेंदबाज प्रवीण। इस बार भी देखिए ऑफ ब्रेक का पहली 3 गेंदों की अगर बात करें ना प्रशांत, तो लेग ब्रेक करने का प्रयास था जहां पर आड़े बल्ले से बल्लेबाज ने प्रहार किए, पहली गेंद के ऊपर 4, दूसरी गेंद के ऊपर 2, लेकिन उसके पश्चात जो 3 गेंदें रही वो महज 0-1-0 यानी 2 डॉट गेंदें और महज सिंगल। इस बार पिच होने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, अंपायर का इशारा वाइड का, सिंगल स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित होता हुआ एक बड़े स्ट्रोक की यहां से दरकार होगी क्योंकि आने वाले अभी भी 13 गेंदें, 49 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा हिट क्या बल्लेबाज डैनी के बल्ले से आएगा? इस बार इट्स अ वाइड बॉल। देखिए बल्लेबाज को फॉलो करने का प्रयास था, यहां पर शफल अक्रॉस द लाइन बल्लेबाजी करना चाहते हैं। डैनी के अंदर अगर देखा जाए तो वो काबिलियत है, वो गुणवत्ता है, वो ताकत है, वो नजाकत है जो हर गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, फिर एक बार धीमी गति की गेंद लेकिन खराब। ये क्या कर बैठे मैदान के अंदर? इस तरह का खेल आपको प्रतियोगिता में बैकफुट पर लेकर आएगा। अंपायर का इशारे की हम यहां पर जरूर करेंगे इंतजार क्योंकि पहला रन कंप्लीट होने के बाद आया था ये ओवर थ्रो, तो 5 रन का यहां से मिलता हुआ बोनस और इन 5 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 40 रनों पर। देखिए अब आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता। हम हमेशा यही कहते हैं कि जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यहां से 12 गेंदें 43 रनों की आवश्यकता, लक्ष्य जरूर यहां पर बड़ा है लेकिन ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वो काबिलियत है, वो जज्बा है, वो जुनून है। और आखिरी 2 मिनट यहां पर बाकी है तो टीम से निवेदन है कि थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिए। 12 गेंदें और जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता। देखिए धनाराम जी की तरफ से हर 6 के लिए 500 रुपए का यहां पर इनाम दिया जाएगा और बल्लेबाजों के लिए होगा ये सुवर्ण। 1 मिनट का टाइम बाकी है और आपको 2 ओवर डालने। जीवन कला ध्यान रखे। जग्गू भाई, जगदीश भाई 1 मिनट बाकी है, 2 ओवर डालने, 2 ओवर डालने 1 मिनट में। और देखिए यहां पर जो उम्मीद की किरण थी, अब वो उम्मीद की किरण मैदान छोड़ती हुई क्योंकि बल्लेबाज डैनी का बारी का अंत होता हुआ लाइन मिस कर गए। बैट एंड पैड से गेंद टकराई विकेटों पर, विकेट का हुआ पतन, बल्लेबाज मैदान से बाहर। वे गेंदों 11, जीत के लिए अभी भी 43 रनों की आवश्यकता। विकेट यहां से खोते हुए चलिए
खिलाड़ियों से निवेदन है कि थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, लेकिन सराहना करनी होगी गेंदबाज की भी। दीपेश गहलोत यहाँ पर आए गेंदबाजी के लिए, लेकिन इस बार देखिए दूसरी गेंद के ऊपर दिया करारा जवाब। आते ही बल्लेबाज ने खोले अपने हाथ, और ये जरूरी भी होगा। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 44 रन। और देखिए बल्लेबाज आते ही अपने बल्ले का जौहर यहां पर दिखाते हुए पहली गेंद के ऊपर बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला, हालांकि देखा मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी नहीं है, इनफील्ड को क्लियर किया। लॉन्ग ऑफ रीजन में सुनील बाबू वहां पर थे, गेंद को आए उठाए फेंके, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। सिंगल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ 45 रन। अभी भी आने वाली 9 गेंदें 38 रनों की आवश्यकता। यहां से 2 बड़े या 3 बड़े स्ट्रोक्स क्या बल्लेबाज लगा सकते हैं? हाँ, सक्षम है बल्लेबाज किशोर। मैदान के अंदर 7 गेंदें अब तक के लिए 9 रनों का योगदान रहा है। और हेमंत की अगर बात करें तो खेल रहे अपने निजी 5 रनों पर। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, खिलाड़ी जरूर गेंद के नीचे आते हुए डाइव लगाकर इस गेंद को कैच में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। सखाराम, शायद आखिरी ओवर में सखाराम को भी हम देख सकते हैं। आखिरी ओवर हमेशा डालते हुए देखा गया है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, लेकिन यहां पर 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 47 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर शायद सखाराम अपने निजी स्पेल का 2 ओवर क्या कर चुके हैं। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, पिच होने के बाद गेंद सीधी रही। और इस तरह के अगर आप सिचुएशन में हैं तो ज्यादा उम्मीदें अपने काबिलियत पर रखनी होगी। मुफ्त की गेंदें अब शायद से आपको यहां से बहुत ही कम मिलेगी। 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 6वां ओवर यहां पर चलता हुआ। इट्स अ बैटिंग पावर प्ले, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। जब भी आप ओवर नंबर 3, 4, 5 में ये बैटिंग पावर प्ले नहीं लेते तो 6ठे ओवर में ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। यहां पर धीमी गति की गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर गेंद को जज करते हुए, और एक और बड़ी सफलता। अब यहां से लौटना होगा। बल्लेबाज किशोर की पारी का अंत होता हुआ। ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा। आइए एससीएल सीजन 7 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हर एक टीम जिन्होंने अपनी संपूर्ण काबिलियत, अपनी गुणवत्ता, अपनी ताकत, अपनी नजाकत सब कुछ दिखाते हुए सुपर 8 तक का सफर तय किया, लेकिन यहाँ कड़ा इम्तिहान होगा। कौन जाएगा सुपर 4 में, कौन जाएगा सेमीफाइनल में, ये तो आने वाली आखिरी 5 गेंदें डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी भी आने वाली 5 गेंदें और जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदें 36 रन। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की ये गेंद थी, अंपायर की तरफ पहले निगाहों से जरूर देखा। और लगातार ये दूसरी और देखिए यहां पर एक और विकेट गंवाते हुए लगातार 2 गेंदें डॉट, उसका दबाव नहीं झेल पाए बल्लेबाज और अपना विकेट यहां पर गंवाया। बल्लेबाज मैदान से बाहर।
अब देखिए मुकाबले में पूरी तरह से हावी हो चुकी है टीम जीवन कला और पूरी तरह से अब बैकफुट पर दिखती हुई, क्योंकि आने वाली 3 गेंदें और 36 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले में जिस तरह से हावी रहे हैं सुरेश गहलोत अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से आखिरी ओवर यहां पर करते हुए, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, गेंदबाजी के कई विकल्प है, बल्लेबाजी के कई विकल्प है। टीम जीवन कला आज एक अलग रंग में, एक अलग ढंग में और एक अलग जुनून और एक अलग जज्बे के साथ, क्या एनर्जी लेवल है मैदान के अंदर। देखिए 5 ही गेंदें यहाँ पर डॉट स्वरूप में आई, लेकिन इस गेंद के ऊपर सिंगल। अंपायर का कोई इशारा नहीं, यानी कि ये रन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। डॉट गेंद है अंपायर, इट्स अ डॉट बॉल, यस डॉट बॉल। और क्या ये मेडन ओवर होगा? जी हाँ, यहाँ पर अभी भी कोई रन की गुंजाइश नहीं, यानी मेडन ओवर विकेट यहाँ पर लेने का कीर्तिमान स्थापित किया गेंदबाज सुरेश गहलोत ने। तो एक और कीर्तिमान अपने नाम के ऊपर करते हुए टीम जीवन कला के खिलाड़ी